नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का नंबर और आपका एम है कि पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है। इसके लिए ये अपरेटस रिक्वायर्ड है। आपको पीएन संधि डायोड चाहिए, वोल्ट मीटर, एमीटर, डीसी पावर सप्लाई, रिहोस्टेट और कनेक्टिंग वायर। और ये दो सर्किट डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस के लिए, ये फॉरवर्ड वाला और ये रिवर्स के लिए। उसके बाद आप थ्योरी लिख दीजिएगा कि P और N के कनेक्शन से अगर P टू P N टू N कनेक्शन होगा तो फॉरवर्ड बाइस होगा, और P टू N और N टू P कनेक्शन अगर होगा तो रिवर्स बाइस होता है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जो करंट की वैल्यू होती है या नी वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। इसको आप लिख लेंगे थ्योरी में। इतना पार्ट आपके सिद्धांत का होगा। इसके बाद में ऑब्जर्वेशन लेना है तो प्रैक्टिकल कर लेंगे हम लोग। प्रैक्टिकल अब पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये आपके दो डायोड दिख रहे हैं, देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने हुए हैं। यहाँ एक वोल्ट मीटर है और ये एमीटर है। एमीटर के दो हिस्से हैं, माइक्रो एमीटर हो जाएगा अगर ये इधर है तो 200 की रेंज में ऊपर वाला स्केल, और अगर इसको इधर कर दिया जाए तो 10 मिली एम्पियर यानी कि नीचे वाला स्केल। क्लियर हुआ? सिमिलरली ध्यान से देखें अगर तो वोल्ट मीटर के लिए भी दो स्लॉट है। 1 वोल्ट अगर इधर है तो इसका रेंज 1 वोल्ट हो जाएगा, ऊपर वाला स्केल देखेंगे, और अदरवाइज नीचे वाला स्केल होगा। क्लियर हुआ? अब इसमें अगर इसके लीस्ट काउंट की बात करें तो अगर ये 1 वोल्ट के रेंज में है तो 0 से 0.2 10 लाइन, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.02 वोल्ट है लीस्ट काउंट। अगर इसका रेंज 1 वाला है तो 1 वोल्ट वाला है तो, और अगर इसका रेंज 10 वोल्ट वाला कर दिया जाएगा तो 0 से 2 नीचे वाला स्केल देखेंगे ये वाला, और 2 इक्वल्स टू 10, 10 लाइन इक्वल्स टू 2 हो रहा है तो 1 लाइन की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.2 वोल्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से इधर आते हैं, अगर इसका रेंज अगर 10 मिली एम्पियर पे रखे हैं, 10 मिली एम्पियर मतलब नीचे वाला स्केल, ये वाला स्केल, तो 0.2 मिली एम्पियर, और अगर 200 पे कर दिया जाएगा तो 40 डिवाइडेड बाई 10 हो रहा है ना, 4 माइक्रो एम्पियर। ये आपका डीसी सप्लाई है। प्रैक्टिकल करने के लिए आप अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने इस वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट कर दीजिएगा, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। समांतर क्रम मतलब प्लस से प्लस, माइनस से माइनस। दूसरा, फॉरवर्ड वाइज देना है तो या तो सिलिकॉन यूज करिए या जर्मेनियम यूज करिए। सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज 0.7 का और जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट का होता है। नी वोल्टेज मतलब जहां तक इसमें कोई करंट नहीं दिखेगा। अगर सिलिकॉन यूज करेंगे तो 0.7 वोल्ट तक यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो होगा, और अगर आप जर्मेनियम यूज करेंगे तो 0.3 तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा। पॉजिटिव। अब ये जो एन साइड है आपका, ये जो प्लेट वाला साइड है, उसको मिली एमीटर के प्लस से और इसके माइनस को थ्रू 1 किलो ओम रजिस्टर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर हुआ? ये सर्किट अरेंजमेंट है। अब क्या करेंगे, सप्लाई ऑन, और इस नॉब के थ्रू, इसको मैंने 1 वोल्ट के रेंज पे रखा है इनिशियली, सिलिकॉन यूज किए हैं। तो देखिए, अगर मैं सीधा 0.2 पे गया कोई करंट नहीं, 3 पे गया कोई करंट नहीं, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ये देखिए 7 से हल्का सा इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है 0.7 वोल्ट के लिए। ठीक, तो अब सीधा 1 वोल्ट के लिए देखिए, 1 वोल्ट पे यहां देखिए 10 के रेंज में है, मतलब नीचे वाला स्केल, तीसरा नंबर का लाइन है,
तो 3 इंटू 0.2 इक्वस टू 0.6 मिली एम्पियर आया 1 वोल्ट के लिए। अब एक काम करते हैं, इसका रेंज चेंज कर देते हैं। 1 के लिए लिया, 2 के लिए ले लीजिए, 2 वोल्ट पे 5, 6, 7, 8 नंबर का लाइन, 2 वोल्ट के लिए 8 नंबर का लाइन, तो 8 इंटू 0.2 यानी कि 1.6 मिली एम्पियर। फिर 3 के लिए अगर जाए तो 3 के लिए अगर गए तो 2 के बाद 4 लाइन, 4 टू ज़ा 8 है ना, 8.8, तो ये हो गया 2.8, ये हो गया 2.8 मिली एम्पियर। कब? 3 वोल्ट पे। इस तरीके से आप अलग अलग वोल्टेज के लिए रीडिंग नोट कर लेंगे फॉरवर्ड बाइस में। अब रिवर्स बाइस के लिए भी वोल्ट मीटर के साथ इस एमीटर के रीडिंग को नोट करना है, लेकिन इसके रेंज को आप माइक्रो एम्पियर पे कर लीजिए और इसको 1 वोल्ट पे कर सकते हैं। और चूंकि रिवर्स बाइस है तो पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और एन साइड को नेगेटिव ऑफ द एमीटर और इसके प्लस को थ्रू रेजिस्टेंस, इस प्रतिरोध के द्वारा यहां जोड़ दिया। अब चूंकि वोल्ट मीटर है तो उसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं, मतलब बैटरी के प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से। तो ये बैटरी का माइनस जुड़ा है और यहां देखिए ये प्लस वाला यहां से घूमते हुए यहां तक पहुंचा है, ये यहां तक। अब ऑन करिए और फिर से इस वोल्टेज के साथ करंट में परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, तो अगर परिवर्तन देखना है तो देखिए इस वोल्टेज के साथ करंट में कितना परिवर्तन हो रहा है माइक्रो के रेंज में। ठीक है, माइक्रो के रेंज में अगर देखें आप तो ये 0.1 वोल्ट के लिए यहाँ 88 माइक्रो एम्पियर दिखा, 88 माइक्रो एम्पियर है 1 वोल्ट के लिए। 2 वोल्ट के लिए अगर देखें तो ये चला गया है 160 के बाद 5th लाइन है, एक लाइन 4 माइक्रो एम्पियर का है, तो 5th लाइन मतलब कितना हो गया, 5th लाइन मतलब कितना हुआ जी, 20, 4 5 से 20, तो 180 माइक्रो एम्पियर, 180 माइक्रो एम्पियर हो गया 0.2 वोल्ट पे। और बस, लेकिन इसी को अगर सेम ग्राफ में इसके कैरेक्टरिस्टिक को फॉरवर्ड और रिवर्स को दिखाना है तो आप क्या कर दीजिए, इसको भी मिली एम्पियर पे रखिए। अब फिर से इसके साथ इसके रीडिंग को देखेंगे। देखिए इसको 10 वोल्ट के रेंज पे रख दिया है मैंने, तो सबसे पहला रीडिंग लेते हैं, चलिए 1 वोल्ट पे लगभग 0.2, टू वोल्ट के लिए भी वही 6, 3 वोल्ट के लिए थोड़ा बढ़ा, 4 वोल्ट के लिए भी वही 6, 5 वोल्ट के लिए थोड़ा बढ़ा, 6 वोल्ट के लिए भी वही 6,
7 और 8 के लिए थोड़ा बढ़ा और 10 1 पे है। ठीक है, मतलब देखिए वोल्टेज के साथ में करंट चेंज तो हो रहा, लेकिन उतना चेंजेस नहीं आ रहा है करंट में, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल के बाद आपको ये ऑब्जर्वेशन मिले फॉरवर्ड बाइस के लिए, अगर अग्र अवनित पे रखते हैं, फॉरवर्ड बाइस पे रखते हैं, तो वोल्ट मीटर का रेंज आपने लिया है दो तरीके से। वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट दो बन रहे हैं ना, अगर 1 वोल्ट का लेंगे तो 0.2 निकाले थे हम लोग, और 10 वोल्ट का ले रहे हैं तो 0.2 निकल के आ रहा है। मिली एमीटर का 0 से 10 वाला यूज किए हैं तो ये आ गया इसका लीस्ट काउंट। ये ऑब्जर्वेशन आपको मिले कि 0 पे 0 है, 0.1 वोल्ट पे भी 0 करंट फ्लो है, 0.7 पे भी 0 है, और 0.7 से 1 पे गए तो 0.6 हुआ, 2 पे 1.6, 2.8, 3.8, 5 पे 4.8। इस तरीके से अलग अलग वोल्टेज के लिए करंट की वैल्यू हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया और एक स्केल लिया। एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 1 वोल्ट और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 0.5 मिली एम्पियर का लेकर के एक ग्राफ प्लॉट कर दें तो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। इस ग्राफ को आप क्या करेंगे, फ्री पेंसिल से इस तरीके से आप ज्वाइन कर दीजिएगा, ऐसा कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखेगा फॉरवर्ड बाइस के लिए। और ग्राफ पेपर में आप क्या करेंगे, यहीं से इधर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा नेगेटिव डायरेक्शन पे और इधर भी, और एक ग्राफ रिवर्स के लिए यहां बनाएंगे आप। मैं यहां अलग अलग दिखा रहा हूं लेकिन आप इसी में बनाएंगे। ठीक, तो अब रिवर्स के लिए आपने ये पूरा कलेक्शन किया, वोल्ट मीटर का रेंज, वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट, मिली एमीटर का रेंज, उसका लीस्ट काउंट, माइक्रो एमीटर का रेंज और उसका लीस्ट काउंट, ये पूरा का पूरा कलेक्शन किया और ये एक टेबल बना आपके रिवर्स बाइस के लिए। आप रिवर्स बाइस में ये भी देखे थे कि 0 पे तो 0 है, लेकिन 1 वोल्ट पे अगर आपने दिया तो 0.2, फिर 2 वोल्ट के लिए भी 0.2, 3 पे 0.2 ही था, क्योंकि माइक्रो एम्पियर पे रहता ना तो आपका निडल उतना दूर नहीं खिसक रहा था, इसलिए। अब यहां देखिए 10 वोल्ट आपने दिया तो 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हुआ है मैक्सिमम। इसके लिए भी आप क्या करेंगे कि स्केल लेंगे, वही वाला स्केल, और उसमें इस ग्राफ को आप प्लॉट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है यहां तक। अब सडनली ये करंट की वैल्यू को यहां से बढ़ाना शुरू किया है, ये इस तरीके से। ठीक, इसके बाद अपना रिजल्ट लिख दीजिएगा। ये आपका रिजल्ट है। धारा विभव के साथ बढ़ते जाती है और पश्चअवनित में माइक्रो एम्पियर क्रम की धारा बहती है, बहुत कम धारा बहती है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए ना 10 वोल्ट दिए थे तब जाकर के 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। और ये कुछ प्रिकॉशंस हैं।